और अब बात भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की, जहां पर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी तो नीरज चोपड़ा का परिवार जश्न में डूबा हुआ दिखाई दिया। नीरज चोपड़ा सेना के जवान हैं, लिहाजा उनके साथियों ने भी जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। भारत ही नहीं, टोक्यो में भी नीरज चोपड़ा के फैंस ने जश्न मनाया और वहां भी भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये देश भर से जश्न की तस्वीरें हैं। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जापान में भी इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। नीरज चोपड़ा के जो फैंस हैं वो जापान में नीरज के इस जीत पर जश्न मना रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। आपको बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन कर बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश हैं। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया और उन्हें बेहतरीन एथलीट बताया। नीरज, बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 के ओर से। देश के एक नए गोल्डन बॉय है वो, क्या कहेंगे आप? काफी मेहनत की थी इस दिन के लिए और ये पूरी हुई है तो काफी खुशी है। जब आप खड़े थे उस पोडियम पे क्या भावना थी नीरज जी? बस वो तो मतलब कई मोमेंट ऐसे होते हैं कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो सबसे ऊपर का जो वो है वो बहुत उस चीज की बहुत खुशी थी कि अपना ओलंपिक स्टेडियम में नेशनल एंथम बज रहा था। पहला आइटम किया था, दूसरा आइटम किया था, वो सक्सेसफुल हुआ। क्या भावना थी मन में? आपने कहा था आप रात भर सोए नहीं थे, एक ज्वाला मन में जल रही थी। हाँ, काफी मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे सोना, क्योंकि दिमाग में ऐसे चलता है कि यार कल कंपटीशन है, कल बस पूरी जान लगा देनी है। और बस अभी होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितना वेट था, जितना भी इतना इंतजार किया इस दिन के लिए, पूरा हुआ और गोल्ड के साथ पूरा हुआ, तो थोड़ा सा अभी रिलीफ मिला है। आपने मेडल मिल्खा भाग के हीरो मिल्खा को अर्पित किया है और आपके साथ पाकिस्तान का भी एक प्रतिबंधित हुआ। जैसे खालिद और मिल्खा सिंह की दोन थी, यहाँ वैसी हो गई। मिल्खा के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, देखो मिल्खा सिंह हमारे एथलीट के हमारे इंडिया के बहुत ही तगड़े एथलीट रहे हैं और खासकर एथलेटिक्स में उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। पूरा देश इस मेडल का इंतजार कर रहा है। पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देंगे, क्या बोलेंगे? बस मैं ये बोलूंगा कि आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो ये आपका इंतजार खत्म हो गया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आपने इतनी दुआ दी। बिल्कुल, और एथलेटिक्स में जो गोल्ड मेडल का इंतजार था वो खत्म हुआ। ये देश के लिए गौरव का पल है, ये देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ये एक ऐसा वक्त है जब करोड़ों भारतीयों के सपनों को नीरज चोपड़ा ने साकार किया है। इस बेहद खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीरज चोपड़ा से बात की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस बोले सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे
जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे मतलब इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ। बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल। और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यू। और खुद नीरज चोपड़ा अपनी इस जीत पर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो दिमाग में तो ये था कि हाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं। क्योंकि जो बाकी और थ्रोवर थे वो काफी अच्छे थ्रोवर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो उनका सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का। और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है, और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी कि, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था, और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की, और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। और नीरज चोपड़ा ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया। मिल्खा सिंह सर हमेशा कहते थे कि एथलेटिक्स से एक गोल्ड वो देखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे मिल्खा सर को? बस मुझे मतलब कल वही दिमाग में आया कि उनका एक सपना था क्या, क्योंकि देखो उनका जो भी अपने इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन एथलेटिक्स के लिए जितनी उन्होंने मेहनत की और जो उनका योगदान रहा है वो बहुत ही बड़ा रहा है। और उनका भी एक सपना था कि कोई इंडिया से गोल्ड जीते और राष्ट्रगान बजे, तो वो पूरा हुआ। और लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि जो भी है जहाँ पे भी हैं वो आज ये देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर रहे होंगे, और ये उनका भी सपना था, तो बहुत उनको प्राउड फील होता है सच में अगर वैसे देख पाते और मैं उनके पास जा पाता। तो क्या ये मेडल आप उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? बिल्कुल उनको भी, और साथ में जो हमारे एथलीट पीटी उषा जी हैं जिनका बिल्कुल थोड़े से टाइम से जिनका मेडल रह गया था ओलंपिक में, तो बस उनकी मेहनत थी और उनका भी एक सपना था। तो मुझे लगता है उनका भी एक सपना पूरा हुआ है।
बिल्कुल, देखो एक अपने खासकर एथलेटिक्स में, इंडिया में देखो ओलंपिक में गोल्ड आया हुआ है पहले अभिनव बिंद्रा जी का, और एक एथलेटिक्स का सबसे बड़ा सपना था कि मेडल आने का। कितने साल से मेडल नहीं है एथलेटिक्स का, इंडिया का एथलेटिक्स में, तो और मुझे लगता है कि ये गोल्ड के साथ आया है, तो एक बहुत ही एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है ये। मेरे लिए तो है ही है, पर शायद इंडियन स्पोर्ट्स इंडियन एथलेटिक्स के लिए और खासकर जेवलिन के लिए बहुत बड़ा चेंज है। तो मेरे हिसाब से काफी और बच्चे जो करना चाहते हैं उनको काफी इस चीज से हेल्प मिलेगी इस मेडल से। इस बेहद खास मौके पर गोल्डन बॉय नीरज के पिता सतीश कुमार से बात की हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी ने। पहली सुबह है गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के घर पर। यहाँ पर तमाम मीडिया का जमावड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डांस भी हो रहा था हरियाणवी गानों पर। फिलहाल उनके पिताजी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सतीश जी बहुत बहुत बधाई। फिर से कल से बधाइयों का तांता आपको लगा हुआ है, तमाम खास लोग, बड़े लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये बताइए, नीरज से बात हुई इस बीच? बात हो पाई नीरज से? नहीं, अभी नीरज से बात नहीं हो पाई। अच्छा, ये मीडिया के थ्रू मीडिया ने अपनी कॉल कनेक्ट करवा के 1 मिनट की बाइट हुई थी, तो उसमें यही था कि हमने उसको आशीर्वाद दिया और उसने एक्सेप्ट किया, तो अच्छा लगा। नीरज भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब क्या सूचना मिल रही है, कब तक वो लौटेंगे और किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं यहाँ पर? अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है हमें। अच्छा, हाँ, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मैसेज मिले, लेकिन जब उनको फुर्सत होगी तभी कह पाएंगे कुछ। अच्छा। हाँ। तो अब देखा कि रात भर यहाँ पर जश्न मना, सुबह यहाँ पर नाच गाना भी हो रहा था, तो क्या अब जब नीरज आएंगे तो किस तरह से आप उनका वेलकम करेंगे? जी, हम बड़ी खुशी के साथ, अपना पूरा गांव इंतजार कर रहा है उस पल का, पूरी खुशी से उसका स्वागत करेंगे, गले लगाएंगे आते ही। अपने भाले की रफ्तार से दुनिया को दंग कर देने वाले नीरज चोपड़ा की मां ने भी अपने लाडले को लेकर खुशी जाहिर की है। न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद मंसूरी से उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सरोज जी, कल आपने बताया चूरमा, सबसे पहले चूरमा खिलाएंगे, और सुबह हमने देखा आप डांस भी कर रहे थे एकदम हरियाणवी गानों पर, बहुत अच्छा माहौल था। अब क्या जब नीरज से बात हो पाई आपकी? नहीं जी, बात नहीं हो पा रही है। बात नहीं हो पाई, क्या कुछ सूचना मिल रही है, कब आएंगे? एक बार तो कोई पता नहीं जी, कब आएंगे, बिना बात हो रही उसे। तो क्या किन किन लोगों से बधाई मिल रही है और कैसा माहौल है घर में? कितना खुश हैं आप इस ऐतिहासिक मौके पे? इतना बड़ा काम किया है, पूरा देश गर्व कर रहा है नीरज पर। देखो जी, आसपास के लोग हैं और गांव के गुआंढ के फोन भी आ रही हैं और लगाई भी घर पर बधाई देने आ रही हैं। बहुत खुशियाँ हो रही हैं। रात बताया आपने चूरमा खिलाएंगी, तो उसकी तैयारियां कर रही हैं क्या चूरमे की? तैयारियां तो गैली हो जाएंगी, चूल्हे पर रोटी बनाई, चूरमा बना दिया। अच्छा। तैयारी तो गैली ताजा बना खिलाओगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि ताजा चूरमा बनाकर खिलाएंगे। बताया कि किस तरीके से उनको चूरमा पसंद है। आप बता रही थी, एक बार और बताएं कि मीठे को लेकर उनका कुछ ज्यादा ही प्रेम है, आपने बताया। वो कहानी जरा थोड़ा दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मीठे को लेकर क्या उनकी भावनाएं हैं? मीठा तो देख जी, खाना वही प्रैक्टिस होती जी तो छोड़ देता। अच्छा। और उसको जो मिल जाता है वो सब खा लेता था। मीठा बहुत पसंद? हाँ, बहुत पसंद। तो कितने दिन से छोड़ा हुआ था मीठा? जब से हो गए में लग रहा। अच्छा। उस दिन के छोड़ रखा मीठा। तो अब तो घर पे आएगा तो फिर भी छोड़ना, घर पर खाना सारा। अच्छा। जो मिल जाएगा। तो अब तो एक बड़ा मकसद पूरा हो गया है, गोल्ड आ गया है, तो अब तो कोई पाबंदी नहीं लगाने वाली है? ना जी, कोई नहीं लगानी, वो खुला खाओगा जमा। और तस्वीर देखिए किस तरह उनके घर में जो घर की महिलाएं हैं नीरज चोपड़ा के यहाँ, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी चाची किस तरह जश्न में डूबे हुए हैं, सब नाच रहे हैं। वहां पर हरियाणवी गाने बज रहे हैं और उनकी माता जी डांस करती हुई, उनकी जो बहन है वो भी डांस कर रही है। यानी कि घर में पूरी तरह जश्न का माहौल है और सबको बेसब्री से अब इंतजार होगा कि कब उनका लाडला बेटा पदक लेकर भारत वापस लौटेगा। उसी के इंतजार में, उसी के स्वागत में वहां पर ढेर सारी तैयारियां हो रही हैं और कल से ही वहां जश्न का माहौल है। उनके घर में तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह वहां जो महिलाएं हैं वो झूम उठी हैं और अब बेसब्री से वहां पर उनके माता पिता और हर कोई पूरे गांव में केवल इंतजार है अब नीरज चोपड़ा कब अपना गोल्ड मेडल ओलंपिक्स का घर लेकर पहुंचेंगे।
टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का सिलसिला जारी है। उनके लिए बधाइयों का तांता लगा है। जालंधर, जिस यूनिवर्सिटी से नीरज चोपड़ा पढ़े थे, वहां भी छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने अंदाज में रेत पर कलाकृति बनाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। और ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया जा रहा है। जालंधर यूनिवर्सिटी, जहां से उन्होंने पढ़ाई पूरी की है नीरज चोपड़ा ने, वहां पर भी जश्न का माहौल है। घर में तो जश्न का माहौल है ही, और जहां उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है वहां की तस्वीरें आप देखिए किस तरह जो वहां प्रोफेसर है, उनके साथ के जो कलीग हैं, झंडा लिए हाथ में किस तरह झूम उठे हैं। पूरे देश को नचा दिया है नीरज चोपड़ा ने अपनी इस जीत से। नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में गोल्ड जीतने पर उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी खुशी जताई है, और नीरज चोपड़ा को क्या पसंद है वो भी बताया। हिंदुस्तानी की जबान पर जिस शख्स का नाम है उसका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो सालों से नहीं हुआ। भारत के लिए गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। लेकिन नीरज चोपड़ा जहां पले बढ़े, जहां उनका बचपन गुजरा, इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं। घर है पानीपत के खंडरा गांव में, और मैं दरअसल मौजूद हूं नीरज चोपड़ा के घर की किचन में। देखिए यहां पर तैयारियां हो रही हैं और सब लोग बेहद खुश हैं। नीरज की चाची हैं जो कि एक सब्जी तैयार यहाँ पर कर रही हैं, और जाहिर सी बात है आप खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार एक साथ रहता है। सुमित्रा जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और क्या कहना चाहेंगे नीरज की जीत पर? नीरज की जीत पे कहना चाहूंगी जी, पूरा देश, भारत देश, पूरा गांव, पूरा परिवार बहुत खुश है जी नीरज की कामयाबी। आप बताइए किस तरह से नीरज को कैसे स्वागत करेंगे जब नीरज आएंगे? नीरज आएंगे तो बहुत ही जोरदार स्वागत करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं कुछ बना रहे हैं, ये क्या है पहले तो इसको बताइए, किसके लिए बना रहे हैं? ये जी आप लोगों के लिए ही बना रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ। नीरज को क्या पसंद है खाने में? वो वैसे तो मीठा ज्यादा पसंद है जी। अच्छा, मीठा पसंद है। हाँ। क्या खिलाएंगे मीठे में उसको? पहले तो उसे चूरमा खिलाएंगे जी, चूरमा ज्यादा पसंद है। अच्छा, चूरमे से उसने अपनी पहले शुरुआत की थी प्रैक्टिस करके। तो आप पूरा परिवार सब एक ही घर में रहते हैं? जॉइंट फैमिली? हाँ जी, ज्वाइंट फैमिली है, 19 मेंबर हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए ये कह रहे हैं चूरमा खिलाएंगे, मीठा बहुत पसंद है नीरज को, और यकीनन आज पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है नीरज ने जो उपलब्धि हासिल की है। और बाकी परिवार के सदस्य भी हैं। देखिए किचन से ही लगे हुए एक खाट पड़ी है और यहीं पर सब लोग बैठे हैं। सबसे बात करेंगे, पहले दादी से बात करते हैं। देखिए दादी एकदम खुश हैं और बहुत ज्यादा, क्योंकि खुशी का इतना बड़ा मौका नीरज ने दिया है। पोते को इसी तरह से खिलाया होगा आपने, जैसे अभी बच्चा आपकी गोद में है। क्या पड़ोस में हूँ मैं, बहुत खुशी बधाई देने आई हूँ। अच्छा, आप दादी? हाँ, दादी हूँ मैं। दादी लगती हैं पड़ोस हाँ जी। की? अच्छा अच्छा। बहुत खुशी हुई मम्मी, इसे से बेटे सब कदे हो राम। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप नीरज की कजन सिस्टर हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? नीरज ने बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी जीत हासिल उन्होंने की है, गोल्ड दिलाया है। हाँ जी, उन्होंने गोल्ड दिलाया। बहुत बहुत खुश है परिवार, पूरा भारत ही खुश है उसके ऊपर तो। अच्छा। हाँ जी, नाज है बिल्कुल नीरज के ऊपर। हमें छोटे से जैवलिन थ्रो से लेके आज जैवलिन थ्रो का नाम ही बहुत ऊंचा कर दिया उन्होंने। कभी सोचा था कि आपका छोटा भाई जो आपके साथ खेलते रहे होंगे, आज दुनिया में उनका नाम हो रहा है, गोल्ड लाए हैं भारत के लिए, और पूरा देश आज खुश है, उन पर गर्व महसूस कर रहा है। कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। जब नीरज जैवलिन थ्रो में खेलना स्टार्ट किया था नीरज ने, तब हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम गोल्ड भी लेके आएंगे इस खेल में। अच्छा। क्योंकि इसको जानते बहुत कम थे जैवलिन थ्रो को, खेल को। अब नीरज ने गोल्ड लाके इस खेल को, ये गोल्ड को बहुत ही ऊंचा कर दिया है। नीरज की कहानी भी जैवलिन थ्रो से जुड़ने की कहानी कुछ अलग है, वो भी जरा हमें बताइए कि आखिर वो जैवलिन थ्रो से कैसे जुड़े। बताते हैं कि उनका बहुत ओवरवेट था, वेट कम करने के लिए वो जुड़े थे, और क्या इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ जी, नीरज का वेट पहले बहुत काफी ज्यादा था। वो मीठा खाते थे, इसलिए उनका वेट ज्यादा था, तो उन्होंने वेट कम करने के लिए मीठे को थोड़ा कम किया। अच्छा। जैवलिन थ्रो में खेलने के लिए, तो जैवलिन थ्रो में छोटे छोटे सी उपलब्धि लेके वो थोड़े हाई लेवल पे पहुंचे। तो फैमिली ने सोचा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चा हमारा कुछ कर सकता है, तो उनको सपोर्ट किया जैवलिन थ्रो के लिए। तो नीरज ने आज उस स्पोर्ट को बिल्कुल करके दिखाया कि भाई हाँ है जैवलिन थ्रो में गोल्ड लेके आना।
बात कब हुई अब नीरज के फाइनल खेलने से पहले? अब बात हुई जीतने के बाद? नहीं अच्छा, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, अभी तक नहीं हुई। आप भी हैं, आप बताइए, आप क्या लगता है नीरज के? मैं नीरज की आंटी लगती हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे नीरज की इतनी बड़ी जीत पर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि नीरज खेल के सारों को मतलब सारे देश में, घर परिवार में, माहौल में खुशी मनाई है, ऐसा हर एक बच्चा करे और हमें बहुत खुशी है। नीरज से जुड़ी हुई कोई किस्सा, कोई कहानी बचपन में कभी इस तरह से तो सोचा ही नहीं होगा कि ये नीरज एक दिन गोल्ड लेकर आएगा, और जब जेवलिन खेलना शुरू किया तो इतिहास रच दिया उन्होंने। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बात पर? नहीं जी, बहुत बढ़िया वो कराया जिसने योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान है। और जरा मैं आपको दिखा दूं, नीरज का एक घर है जहां वो पले बढ़े हैं, और देखिए किस तरीके से उनके घर में इस वक्त रौनक है, लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नीरज चोपड़ा को तहे दिल से बधाई दी है। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर राजपूताना राइफल्स के जवानों ने भी जश्न मनाया। चोपड़ा भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं। नीरज चोपड़ा की जीत पर जवानों ने भारत माता और नीरज चोपड़ा की जय के नारे लगाए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह जश्न का माहौल है। राजपूताना राइफल्स की तस्वीर है जहां पर उन्होंने भी जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा राजपूताना राइफल्स का हिस्सा भी है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं और किस तरह वहां पर भी जश्न मनाया जा रहा है। भारत माता के जय के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है और वहीं ये खास बात है भारतीय सेना के लिए भी, जिसका एक हिस्सा है नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जादू भारत ही नहीं बल्कि जापान में भी लोगों के सिर चढ़कर बोला। जापान में नीरज के फैंस ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ये देखिए तस्वीरें किस तरह तालियां बजाकर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी कि जापान में भी उनके जो फैंस हैं वो भारत माता की जय और नीरज चोपड़ा की जीत के जश्न में डूबे हुए। नमस्ते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। थैंक यू, अरिगातो। अब आपको दिखाते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के किन किन खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। सबसे पहले शुरुआत की थी टोक्यो ओलंपिक्स के पहले ही दिन मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जिताया था। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और पुरुष हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। वहीं रेसलिंग में सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने जीता और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज और रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया और फिर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में जीता। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली की अगर बात करें तो चीन, अमेरिका और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं भारत के पास 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं और इसी के साथ 1 गोल्ड मेडल भी नीरज चोपड़ा ने भारत को दिला दिया है। आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई इस बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कहीं जमीन खिसकने से मुसीबतें बढ़ गई हैं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। राजस्थान के टोंक में पानी के बहाव में फंसकर कुछ लोग बह गए। उत्तराखंड के चमोली में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी। वहां जमीन खिसकने से मकान जमींदोज हो गए। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
इन 5 तस्वीरों के जरिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में बारिश के कारण किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। हर तरफ लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है पूरे देश भर में, क्योंकि पूरा देश इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आया। और ये देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। राजस्थान का कोटा बारिश से बुरी तरह बेहाल हो गया। शहर की सड़कों पर आए सैलाब ने पूरे शहर को डुबो दिया। दुकान, मकान सब सैलाब में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। इस दौरान जहां लोग मजबूरी में घरों से निकले वो गर्दन तक पानी में डूबे हुए नजर आए। हालात ये हो गए हैं कि ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि सड़क कहां है और दरिया कहां है। तालाब बने शहर में लोगों की मुश्किलें इसलिए भी और बढ़ गई हैं क्योंकि उनके सामने खाने पीने की परेशानी खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। वहीं राहत और बचाव के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। कोटा के राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी अब लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ताइवान से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ताइवान में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और ऐसे ही एक नदी पर बना पुल तेज धार की चपेट में आकर पूरी तरह से बह गया। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिखा कि कुछ सेकंड में नदी पुल को अपने साथ बहा कर ले गई। ताइवान में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ये ताइवान की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर किस तरह पूरा पुल धाराशाही हो गया है और पानी के बहाव के साथ ही पूरा पुल किस तरह टूटकर बह गया। तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह परेशानियों का सबब बन गई है बारिश। न केवल भारत में बल्कि ताइवान से भी अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई हैं। बाढ़ का कहर किस तरह का है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंच गए हैं। साथ ही राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में जेपी नड्डा बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नड्डा पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों के साथ भी बैठक करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा, जहां पर कल लखनऊ वो पहुंचे। उसके बाद उन्होंने वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई और जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनको संबोधित किया, संवाद किया। और अब आज दूसरा दिन है उनके इस दौरे का और यूपी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंच गए हैं। साथ ही राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में जेपी नड्डा बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नड्डा पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बैठक भी करेंगे। यानी कि 2022 के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। सियासी जमीन को किस तरह मजबूती देनी है वो कोशिश में जुटी हुई है बीजेपी। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, आज दूसरा दिन है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, और आज क्या रणनीति वहां पर बनने वाली है, क्योंकि आज भी बैठकें वो करने वाले हैं। आज का क्या कार्यक्रम निर्धारित है, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल शिवानी, यहाँ से लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय, और जेपी नड्डा आगरा पहुंच चुके हैं और ब्रज क्षेत्र के 56 विधायकों से और ब्रज जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। तो अब लखनऊ का जो मध्य इलाका था, यहाँ बैठकें हुई, पंचायत प्रतिनिधियों से बात हुई, मंत्रियों से उन्होंने रिपोर्ट ली और पूरी एक समीक्षा बैठक की 22 की जीत का कैसे रास्ता निकलेगा और क्या क्या इन्हें करना है, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या करना है। और आज दूसरा दिन 11 बजे पहुंचे हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ ही जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोग वहां पहुंचे और अब ब्रज क्षेत्र के अभी अवध क्षेत्र की बैठक संपन्न करने के बाद आज ब्रज क्षेत्र के विधायकों और सांसदों बिल्कुल, यानी कि आज जीत का मंत्र देंगे जेपी नड्डा। तमाम जिन विधायकों से वो मुलाकात करेंगे, जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे।